चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब धान से चावल निकलता है तो बड़ी परेशानी होती है, तो शायर जब शेर निकालता है तो उसके लिए भी बड़ी परेशानियां होती हैं। बहुत ही शानदार लबो लहजे के शायर शायर इस्लाम जनाबे रईस कौसर जमाली हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम इनको देखते हैं तो मुझको यकीन हो जाता है कि जलसों का माहौल अगर कर्तव्यवान शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को बेहतर करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता है। मजमा ना बोले कम से कम स्टेज तो बोल दे, कम से कम स्टेज तो ये देखे कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो बहुत कम भी पढ़ा लिखा नहीं। हमें मालूम है कि हमारा मदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। तो अगर आप 2 से 3 शेर सुनना चाह रहे हैं तो जरा शेर की तरह से शेर सुनिए ताकि मुझे शेर सुनाने में अच्छा लगे। हमारी मोहब्बत में नहीं, जरा एक बार नबी की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। जनाबे अजमत रजा भागलपुरी बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि अजमत रजा भागलपुरी उस शायर का नाम है कि, बल्कि ये कहिए अजमत रजा भागलपुरी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो अगर इजाजत हो तो नात का एक नया मतला पड़ेगा, एक नया मतला। मौलाना मंसूर साहब एक नया मतलब, ये सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, एक नया मतलब सुन लीजिए कि देखिए ये शेर जो है हमारे अंजुम भाई इस बातों नफी के दरमियान से होके गुजर रहे हैं, इस बातों नफी के दरमियान से होके गुजर रहे हैं, बड़ा मुश्किल शेर है। और अहले स्टेज बैठे हुए हैं, सब जानते हैं मंतिक का कायदा है कि मौजबा कुल्लिया सालिबा कुल्लिया का जब इत्तिसाल होता है तो नतीजा हमेशा अदबन के ताबे होकर आता है। तो हम भी पढ़े हुए हैं, ये अलग सी बात है, ये बहुत जमाना हो गया मंतिक मुझे पढ़ाए हुए। तो एक शेर पढ़ते हैं, सुनिए, आप बोले ना बोले इंशाअल्लाह हमारे अहबाब जरूर बोलेंगे। सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, पतवार भी नहीं है। अरे नहीं समझ रहे मगर हाथों को उठाकर तो बोलिए सुभान अल्लाह। अब शेर आएगा इस बातों नफी का कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है, बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे हिंदुस्तान, नकीबे हिंदुस्तान, इस्लाम मौसरा कॉन्फ्रेंस। मुझे सारी जिंदगी फकीराना अदा के साथ जिंदा रहने की तमन्ना है। मुझे ना दौलत की हवस है, ना शोहरत की ख्वाहिश है, ना ही मुझे खुद साख्ता अजमतों की ख्वाहिश है। यही वजह है कि मैंने मुलाजमत भी की तो बादशाहों की तरह से, मैंने शायरी भी की तो अपने मिजाज के मुताबिक, मैंने निजामत भी की तो निजामत के मियार को बरकरार रखते हुए, मैंने दाद भी वसूल किया तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से वसूल। मेरा अपना मामला अलग है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे थोड़ी सी आपके अंदर बेदारी हो जाए। जरा एक बार हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा आप मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की दुआओं से कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्क़े नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है।
होशियार भी नहीं है, पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं, पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। और चाहे अजब रजा का दिल है अजब रजा का, चाहे अजब रजा का दिल है अजब रजा का। इस पार भी है लेकिन इस पार भी नहीं है, दिल है अजब रजा का, इस पार भी है लेकिन इस पार भी नहीं है। यही वजह है कि मेरे इमाम कहते हैं कि जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आइए वही का हम सफर करें। अगर आप मेरी बात की तायीद करते हैं तो आइए, जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठाएं, जिनके पास दो हाथ है अपना दो हाथ उठाएं। इसलिए कि आप जानते हैं धनतर तीत का नाम आपने सुना होगा। धनतर तीत को सांप के पकड़ने में कमाल हासिल था, उसको सांप ने काटा वो मर गया। अरस्तु सिल की बीमारी में चला गया, अफलातुन फालिज की बीमारी में चला गया, लुकमान सिरसाम में चले गए, जालिनोस दस्त की बीमारी में चला गया, कारून माल की मोहब्बत में मर गया, मजनू लैला की मोहब्बत में चला गया। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी मोहब्बत में जान देता है। जरा एक बार नबी की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। जरा दोनों हाथों को उठा ले और मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। नारे तकबीर, थोड़ी सी और आवाज बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आइए अपने लहजे का बहुत ही मुस्तनद शायर और बहुत ही बाकमाल लहजे के मालिक शायर इस्लाम जनाब रईस कौसर जमाली से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं। मदीने का सफर अल्हम्दुलिल्लाह, मताओं का सफर, मताए चश्मे तर अल्हम्दुलिल्लाह। नबी का दर कभी करता नहीं है किसी को दर बदर अल्हम्दुलिल्लाह।